हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द EDU टॉस ऐप। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास रेनफॉल। और जब हम रेनफॉल की बात करते हैं तो देयर आर प्रायरली 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। ठीक है, 3 तरीके की हमारे पास रेनफॉल होती है। मैंने भी उनको यहाँ पर वन बाय वन एक्सप्लेन कर रही हूँ कि व्हाट डज दैट मीन। ठीक है, तो सबसे पहला जो रेनफॉल हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, और ये जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है इससे हमें एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि कन्वेक्शन करंट्स के थ्रू जो रेनफॉल हमें मिलेगा दैट विल बी कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब कन्वेक्शनल रेनफॉल हमें मिलने वाला है इक्वेटोरियल रीजन्स के अंदर। ठीक, तो मैं सबसे पहले आपको रेनफॉल के नाम बता देती हूँ, देन आई विल टेल यू वन बाय वन कि इस रेनफॉल में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास आता है कन्वेक्शनल रेनफॉल। दूसरा हमारे पास जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक या इसी को हम लोग बोलते हैं रिलीफ रेनफॉल। रिलीफ रेनफॉल। ठीक है, तीसरा हमारे पास आता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोनिक। ठीक है जी, या फिर फ्रंटल रेनफॉल। ठीक है, और ये सब रेनफॉल बोलने का क्या क्या मतलब है। ठीक है, अब आपको जो बुक्स में नाम मिलेंगे वो इस तरीके से आपको 1 2 3 4 करके भी डिवीजन हो सकता है, या फिर वो आपको 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल करके भी डिवीजन मिलेगा। ठीक है, तो जब मैं साइक्लोनिक और फ्रंटल आपको बताऊंगी तो दीज टू मीन्स बोथ सेम, लेकिन इनके जो रीजन है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो बेसिकली इन रेनफॉल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें एक आइडिया होना चाहिए कि आपका जो सन का मूवमेंट रहता है वो कहाँ पर रहता है। ठीक है, और उसी की वजह से हमारे पास जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर कंडीशन आपके पास रीजन बनते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट या सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है ना, या इक्वेटोरियल हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये जो सारे के सारे हम लोग यहाँ पर रीजन्स जो बोलते हैं वो बनते कैसे हैं। तो होता क्या है कि सन, ये जो हमारी लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है 0 डिग्री, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। ये आपकी लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो जो सन आपका रहता है ओवरहेड वो आपका अगर इक्वेटर के ऊपर है तो जो इक्वेटोरियल रीजन है उनकी हीटिंग बहुत ज्यादा होगी, और उनकी हीटिंग अगर बहुत ज्यादा होगी तो लैंड के पास जो भी एयर आपका होने वाला है वो सारा एयर सारा वार्म हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट, ये जब सन आपका है वो इक्वेटर से मूव करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। ठीक है, फिर वो साइमल्टेनियसली, जैसे आप हमारे 4 सीजन्स हैं वो 4 सीजन्स अकॉर्डिंगली इसी तरीके से बने हुए हैं। तो ये सब जो है आपका 4 सीजन बोलने का मतलब है 3 मंथ का टाइम पीरियड फॉर 1 ईयर, है ना। 12 महीने हैं, 12 मंथ्स हैं, तो उनको 4 बार मूवमेंट होगा, तो आपको 3 मंथ्स का एक सीजन आपको मिलने वाला है। ठीक, तो आपका जो मूवमेंट है पहले सन का होगा फ्रॉम इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन अगेन फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू इक्वेटर। ठीक है, फिर इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड देन अगेन फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू इक्वेटर। तो ये भी 3 मंथ, ये भी 3 मंथ, ये भी 3 मंथ और ये भी 3 मंथ। ठीक है, तो जब आपका सन का मूवमेंट जो है वो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है तो नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर होती है आपकी समर, और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर होती है विंटर। जब आपका सन का मूवमेंट होता है फ्रॉम इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो सदर्न हेमिस्फीयर में होती है समर और विंटर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है विंटर। ठीक है, अकॉर्डिंगली जो आपका लैंड का जो हीटिंग है वो इन सीजन्स के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज करते रहता है। लेकिन अगर हम ऑन एंड ऑल एक फुल ईयर के बेसिस पर बोले तो इक्वेटोरियल रीजन के अराउंड, यहाँ इक्वेटर के जो ये रीजन है आपका, इस इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर आपका हीटिंग जो है वो थ्रू आउट द ईयर परमानेंट रहता है, क्योंकि 23.5 सन ऊपर जा रहा है, सन नीचे जा रहा है। थिंग इज कि इक्वेटर के अराउंड ही आपका सन का मूवमेंट रह रहा है, तो थ्रू आउट द ईयर जो सबसे ज्यादा आपका हीटेड जो रीजन रहता है, जो हीटेड पार्ट आपका रहता है वो आपका रहता है इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, तो उस इक्वेटोरियल रीजन पर आपको मिलेगी क्या, कन्वेक्शनल रेनफॉल। होगा क्या कि आपकी जो लैंड है जो भी आपके सन के कांटेक्ट में आने वाली है वो सारी की सारी लैंड हो जाने वाली है वार्म अप। ठीक है, और वो सारी लैंड अगर वार्म होगी तो वो क्या करेगी, हीटेड लैंड। सबसे पहला पार्ट में डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, तो कन्वेक्शनल रेनफॉल बोले तो वो वाली रेनफॉल जो होगी आपके इक्वेटोरियल रीजन्स में। ठीक, और इक्वेटोरियल रीजन बोलने का मतलब है कि ये है आपकी लैंड, इस लैंड पर क्या हो रही है, सन की हीटिंग। सन की हीटिंग से क्या हुआ, जो ये लैंड थी वो हो गई वार्म अप, और अगर ये जो लैंड है वो वार्म अप हो जाएगी तो इसके आसपास की जो एयर है वो भी हो जाएगी वार्म, और वार्म एयर का काम होता है वो करती है राइज या वो करती है एसेंट। ठीक है, तो वार्म एयर यहां से जितनी भी आपकी होगी वो सारी एयर करेगी राइज। ठीक है,
और जब वार्म एयर राइज करेगी तो आपको याद रखना है वार्म एयर होती है लाइट, हल्की होती है, ठीक है, और उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो वार्म एयर है, लाइट है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो वो क्या करेगी, राइज करेगी, असेंड करेगी, ठीक है। तो जब वार्म एयर ये राइज करने वाली है, वो एक ऑल्टीट्यूड पर जाने के बाद, एक हाइट को गेन करने के बाद उसका होगा कंडेंसेशन, और जैसे ही कंडेंसेशन होगा वो फॉर्म करेगी क्लाउड्स। यहाँ हम बोले क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। अभी क्लाउड्स के बारे में भी हम लोग बताएंगे आपको, ऑलरेडी वीडियो है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होंगे, यानी कि रेन बेयरिंग क्लाउड्स होंगे, जो ये वार्म एयर है वो ऊपर जाकर के जब राइज करेगी, मॉइस्चर लेकर के जाएगी, तो वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ से जो भी एयर होगी, मॉइस्चर तो उसका सब कुछ डाउनफॉल होने वाला है, यहाँ से जो भी रेनफॉल होने वाला है दैट विल बी योर कन्वेक्शनल रेनफॉल। क्योंकि ये जो रेनफॉल है वो किसकी वजह से हुआ है, कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से। कन्वेक्शनल करंट्स बोले तो लैंड की जो वार्मिंग की वजह से जो वार्म एयर ये राइज करी है, दिस थिंग गिव्स राइज टू कन्वेक्शनल करंट। तो जो कन्वेक्शनल करंट की वजह से वार्म एयर राइज करी है, नाउ दिस विल कूल डाउन, व्हाट इट विल डू, इट विल नाउ डिसेंड डाउन, ठीक है। तो ये जो आपका साइकिल है ये इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। वार्म एयर राइज करेगी, कोल्ड एयर आपकी डिसेंड करेगी, ठीक है। तो वार्म एयर की राइजिंग की वजह से आपका कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन की वजह से होगा प्रेसिपिटेशन, आपका रेनफॉल होगा, और ये आपका मोस्टली आपको देखने को मिलने वाला है इक्वेटोरियल रीजन्स के अंदर, ठीक है। तो इक्वेटोरियल रीजन के अंदर जो भी आपको रेनफॉल मिलेगा वो सब होगा कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। हैवी रेनफॉल होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं आपको, 2 to 4 PM के अराउंड आपकी जो रेनफॉल होती है वो यहाँ पर मैक्सिमम रहती है, और मोर देन 200 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल जो आपको देखने को मिलता है वो यहीं पर देखने को मिलता है। या एवरग्रीन टाइप के जो फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, जो अमेजन हम जो बोलते हैं, अमेजन रिवर के पास जो है, वो आपकी जो फॉरेस्ट है वो इसी रेनफॉल की वजह से होती है, जो कि लैंड की हीटिंग की वजह से होती है, क्योंकि आपका सन का मूवमेंट रहता है इक्वेटर के अराउंड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल, या जिसको हम लोग बोलते हैं रिलीफ रेनफॉल, ठीक है। अब कन्वेक्शनल रेनफॉल बोले तो वो रेनफॉल, सॉरी, दूसरा आपका है ऑरोग्राफिक, ऑरोग्राफिक या फिर जिसको हम लोग बोल रहे हैं रिलीफ रेनफॉल, ठीक है। इसमें बस आपको एक चीज याद रखनी है, इसमें होगा क्या कि जो भी आपकी वार्म एयर होगी उस वार्म एयर का होगा फोर्सफुल अपलिफ्टमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर नाम देखिए क्या है, रिलीफ। तो हमें अर्थ के ऊपर पता होना चाहिए कि हमारे अर्थ के ऊपर या लैंड के ऊपर जो है बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं, जो कि हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लेन, प्लेट्यू एंड माउंटेन्स, ठीक है। तो उन्हीं रिलीफ फीचर्स में जो आपका माउंटेन्स है, अगर उनके अराउंड आपके आ जाती है वार्म एयर, ठीक है, क्या आ जाती है, वार्म एयर। कैसे कि ये आपका लैंड है, ये है आपका माउंटेन, और वार्म एयर यहां से अगर आपकी जा रही थी, तो ये वार्म एयर, क्योंकि यहाँ पर सामने क्या आ गया, रिलीफ फीचर माउंटेन आपका आ गया है, तो माउंटेन के आने की वजह से ये जो वार्म एयर है ये फोर्सफुली आपका अपलिफ्टमेंट इसका होगा। और वार्म एयर का अगर फोर्सफुल, लिख देती हूँ यहाँ पे, वार्म एयर का होगा फोर्सफुल अपलिफ्टमेंट, ठीक है। और वार्म एयर का अगर फोर्सफुल अपलिफ्टमेंट होता है तो आपकी अगेन वो वार्म एयर है ऑब्वियसली, जो भी आपके ओशन से अगर उनके अराउंड से वो आ रही है तो वो मॉइस्चर जो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा होने वाली है, ठीक है। मॉइस्चर लेडन विंड्स होंगी ये आपकी, वार्म एयर होने वाली है, तो ये राइज करेंगी, और राइज करेंगी तो राइज होने की वजह से क्या करेंगी, कंडेंसेशन, कूल डाउन कर जाएंगी, और यहाँ पर आपके फिर से क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे। ये जो आपकी साइड होती है, जिस साइड पर ये विंड आती है, इसको हम लोग बोलते हैं विंडवर्ड साइड, ठीक है ना, जो विंड को फेस करती है, ठीक। ये जो दूसरी साइड होती है जहां विंड, जो विंड को फेस नहीं करती है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीवर्ड साइड। तो होता क्या है, क्योंकि कंडेंसेशन की वजह से यहाँ पे ये जो आपके क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम जो रेनफॉल है ये करता है विंडवर्ड साइड, थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है जो कि आपकी होती है लीवर्ड साइड। इसी वजह से इस वाले साइड को हम लोग बोल देते हैं रेन शेडो रीजन या रेन शेडो जोन, ठीक है, कि यहाँ पर जो रेनफॉल है वो कम होगी। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो जब हमारे साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो आपकी आती हैं,
तो ये जो मानसून विंड्स हैं जब आपके वेस्टर्न घाट से ये स्ट्राइक करती हैं, तो वेस्टर्न घाट्स के ऊपर आपकी हैं हिल्स, ठीक है ना, मैं नाम ले रही हूँ कुछ, नीलगिरी है, अन्नामलई है, कार्डमम है, तो जितना भी आपका वेस्टर्न घाट्स है इसके ऊपर जो भी आपकी माउंटेन रेंजेस प्रेजेंट हैं वो इस वार्म एयर को करती हैं ब्लॉक, जिसकी वजह से वार्म एयर जो कि मॉइस्चर लेडन होती हैं इसका होता है फोर्सफुल अपलिफ्टमेंट, जिसकी वजह से इसका होगा कंडेंसेशन, वार्म एयर है, ठीक है ना, तो वार्म एयर है ऊपर जाएगी, कंडेंस करेगी, क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेगी, जिसकी वजह से विंडवर्ड साइड पर होगी आपकी रेनफॉल, रेन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूं तो 150 सेंटीमीटर तक ये रेनफॉल आपकी रहती है जो यहाँ पर होने वाली है, जबकि रेन शेडो जोन या लीवर्ड साइड के ऊपर जो आपकी रेनफॉल है अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रही हूँ 70 सेंटीमीटर की अप्रोक्सी रेनफॉल आपकी होती है। तो आप कंपैरिजन देख सकते हैं कि आपकी इस साइड पर बहुत कम रेनफॉल होगी, तो जो भी आपके डेंस फॉरेस्ट आपको मिलने वाली हैं वो सब मिलेंगे विंडवर्ड साइड पर, लीवर्ड साइड के ऊपर इतना डेंस फॉरेस्ट आपको नहीं देखने वाला, नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहां पर जो रेनफॉल है, प्रेसिपिटेशन जो है वो बहुत कम होने वाला है, ठीक है। तो वार्म एयर राइज करेगी, मॉइस्चर होगा उसके पास, तो प्रेसिपिटेशन होगा, देन कंडेंसेशन होगा, देन रेनफॉल होगा। इस साइड के ऊपर कोई भी रेन आपको नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो मानसून विंड्स हैं वो यही वाली आपकी रेनफॉल करती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरोग्राफिक या फिर रिलीफ रेनफॉल। रिलीफ से आप मतलब समझ जाना कि माउंटेन्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ कम्स थर्ड टाइप ऑफ रेनफॉल जो कि आपकी है साइक्लोनिक या फिर फ्रंटल रेनफॉल। अब हम जब बात करते हैं साइक्लोनिक या फिर फ्रंटल की, तो यहाँ से नाम हमारे दिमाग में आना चाहिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइक्लोन। आप साइक्लोन बोले तो एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक होता है टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बोले या टेम्परेट साइक्लोन बोले तो रीजन अलग अलग होंगे, ठीक है। कैसे होंगे रीजन अलग अलग, क्या ये आपकी है 0 डिग्री हाइट, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बोले तो 30 डिग्री अप्रॉक्स नॉर्थ साउथ, ठीक है, और टेम्परेट बोले तो आपका 60 डिग्री नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये जो आपके रीजन होने वाले हैं, यहाँ पर जो भी साइक्लोनिक एक्टिविटी होगी, साइक्लोनिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं नाम लिखती हूँ, यहाँ पे आपको मिलेगी, यहाँ पे है साइक्लोनिक रेनफॉल या फिर जिसको ही हम लोग बोलते हैं फ्रंटल रेनफॉल, ठीक है। तो साइक्लोनिक रेनफॉल बोले या फ्रंटल रेनफॉल बोले वो कैसी रेनफॉल होगी जिसमें आपके फ्रंट्स जो हैं, हमने कहना चाहिए कोल्ड एयर और वार्म एयर जो फ्रंट्स हैं। अब फ्रंट्स क्या चीज होती है या वार्म एयर कोल्ड एयर क्या होती है, भाई इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर हीटिंग बहुत ज्यादा है, तो जो भी एयर इस रीजन के अंदर होगी दैट विल बी वार्म इन नेचर, वो वार्म होने वाली है। जो भी एयर आपके पोल्स के पास होगी, ठीक है ना, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, जो भी इन पोल्स के पास आपकी एयर होने वाली है वो सारी एयर होगी कोल्ड एयर। जब भी आपकी यहाँ की वार्म एयर और यहाँ की कोल्ड एयर का आपस में इंटरमिक्सिंग होती है तो उसमें होगा क्या कि वार्म एयर लाइट होने की वजह से राइज करती है और कोल्ड एयर डेंस या भारी होने की वजह से आपका सिंक करती है, ठीक है। तो होता क्या है, इससे एक फ्रंट का जनरेशन होता है, मतलब क्या है कि अगर इधर से आपकी आ रही है वार्म एयर, ठीक है, और इधर से आपकी आ रही है कोल्ड एयर, तो जो आपकी वार्म एयर है उसका सरफेस से कांटेक्ट नहीं रहेगा, वो तो चले जाएगी ऊपर, एसेंड कर जाएगी, ठीक है, और कोल्ड एयर जो है वो डिसेंट नीचे की तरफ चल जाएगी। तो ये जो आपका एक बाइफरकेटिंग लाइन बनती है बिटवीन वार्म एयर मास एंड कोल्ड एयर मास इज कॉल्ड अ फ्रंट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट। और यही आपका रीजन होता है साइक्लोन के फॉर्मेशन का। साइक्लोन के अंदर भी वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास जो है वो आपस में इंटरमिक्सिंग, क्योंकि वार्म है कोल्ड है तो एयर की इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाती है, एयर जो है वो राइज करती है, ठीक है ना, वार्म एयर राइज करती है कोल्ड एयर, ड्यू टू दैट साइक्लोन्स आर जनरेटेड, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस रेन इज आल्सो नोन एज साइक्लोनिक या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटल रेनफॉल। क्यों, क्योंकि वार्म एयर और कोल्ड एयर नेचर दोनों का डिफरेंट है, एक वार्म है एक कोल्ड है, तो ड्यू टू दैट इनकी इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाती और आपकी वार्म एयर राइज करती है कोल्ड एयर के ऊपर, ठीक है। तो जब वार्म एयर राइज करेगी, अगेन वार्म एयर है, अब ये जो राइज करने वाली है एयर, ठीक है, ऑब्वियसली बात है वार्म एयर है तो मॉइस्चर अपने साथ कैरी ऑन करने वाली है, मॉइस्चर कैरी ऑन करेगी तो ऊपर जाते जाते क्या कर जाएगी, कूल डाउन, फिर से यहाँ पर क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा और ये फिर से क्या कर देंगे, इस रीजन के अंदर आपका रेनफॉल। यहाँ पर आपका कोई रेनफॉल नहीं होने वाला, इस पार्ट के अंदर आपको मिलेगा रेनफॉल, ठीक है। तो जो रेनफॉल आपको साइक्लोनिक कंडीशन की वजह से या फ्रंट्स फॉर्मेशन की वजह से मिलती है, दैट रेनफॉल इज कॉल्ड साइक्लोनिक या फिर फ्रंटल रेनफॉल। रीजन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो साइक्लोनिक जब हम लोग इसमें रेनफॉल बोलते हैं तो हमारे पास दो रीजन आते हैं,
एक आता है आपका टेम्परेट और एक आपका आता है ट्रॉपिकल। ठीक है, दो तरीके के हमारे पास साइक्लोन होते हैं। तो जो आपके टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं उन टेम्परेट साइक्लोन्स के अंदर होता क्या है कि आपकी जो एयर है वो धीरे धीरे असेंड करती है, लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनमें कन्वेक्शनली हीटिंग की वजह से आपकी एयर जो है वो फटाफट से असेंड करती है। तो यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो लाइटनिंग और थंडर के साथ होती है, लेकिन यहाँ पर पहले क्या होगा, ड्रिजल देन रेनफॉल विल आकर। ठीक है, तो ऐसी जो डिफरेंस है वो सिर्फ राइजिंग की वजह से है कि एयर जो आपकी सडनली एकदम से राइज कर जाएगी या वो धीरे धीरे राइज कर रही है, स्लॉट्स में वो राइज कर रही है। डिपेंडिंग ऑन दैट जो रेनफॉल की इंटेंसिटी है वो दोनों रीजन्स में अलग अलग हो जाएगी। तो आपके कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न मार्जिन में जो हमें रेनफॉल देखने को मिलती है, जैसे कि अगर हम बोले इंडिया के अंदर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, यहाँ पर जो ये हमें रेनफॉल देखने को मिलती है साइक्लोनिक कंडीशंस की वजह से, वो आपकी यही होती है साइक्लोनिक रेनफॉल या फिर फ्रंटल रेनफॉल। ठीक है, एंड हेंस वी कंप्लीट दिस पार्ट। ठीक है, तो हमारे इसी में बता दूं कुछ हमारे टॉर्नेडोज हैं या टाइफून्स जो हम बोलते हैं, वो जो आपकी रेनफॉल करते हैं वो साइक्लोनिक रेनफॉल ही होती है। ठीक है, तो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न मार्जिन पे जो भी हमें रेनफॉल मिलने वाली है वो सब आपकी होती है मैक्सिमम केसेस में। अगर हम बात करें, अगर वो रीजन है आपके ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट, तो आपको रेनफॉल जो ईस्टर्न मार्जिन में मिलने वाली है वो होगी आपकी साइक्लोनिक या फिर फ्रंटल रेनफॉल। एंड हेंस वी फिनिश दिस पार्ट। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और मुझे प्लीज मैसेजेस में लिखें जो भी आपको नए वीडियोस चाहिए, आप मुझे टॉपिक लिखें एंड देन आई विल गिव यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।